हमारे सदगुरु कबीर साहब बड़े करुणा भाव से कहते हैं कि हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये संसार जैसा करता है, यीशु को यदि तुम समझाते हो तो तुमसे ये संसार नाराज हो जाता है। साहब कहते हैं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलते ही लोग नाराज हो जाते हैं। सही बात को सुनना और सत्य बात को बोलना, ये दोनों बहुत कठिन है। सत्य को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए और सत्य बात को बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होना चाहिए। कबीर साहब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? साहब कहते हैं, बिना बोले भी कैसे बनेगा, क्योंकि संसार के लोग शब्दों पर विचार नहीं करते, अंधाधुंध बिना विचार किए हुए जो भी सुनते हैं उसको मानते चले जाते हैं। सुन सुनकर संशय होती जा रही है। किसी से सुन लिया, एक ऐसा बाबा आया है, नदी में खड़ा है, और एक हाथ ऊपर उठाए हुए, बड़ा तपस्वी बाबा है। अब उसके बारे में ज्यों ही सुना, अंधविश्वास में फंस गई, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जब वहाँ बहुत भीड़ होने लगी पुलिस ने खोज किया तो मालूम हुआ बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी झूठा बाबा बनकर लोगों को आडंबर में फंसा रहा था। बाबा के नाम पर भी बहुत से लोगों ने झूठे बाबा बन करके भी भोले भाले भक्तों को गुमराह किया। संत शब्द बहुत बड़ा शब्द है। संत आपके जीवन को बसंत बना देता है और आपके दुखों का अंत कर देता है। सच्चे बाबा को पहचानो। ये आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आत्मा परमात्मा को क्यों ढूंढ रहा है? पूरे जगत में ईश्वर की खोज लोग कर रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं।
ब्रह्म, पर ब्रह्म के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है। वेद ऋषि कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। नेक्स्ट अध्याय में कृष्ण ने कहा है, उपदृष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ये पुरुष है, शरीर में रहते ही भी शरीर से परे है। जैसे जल में कमल का फूल जल में है लेकिन जल से अलग है, ऐसे शरीर में ही ये आत्मा रूपी परमात्मा है, परंतु इस देहे अस्मिन् पुरुषा परा, ये शरीर से अलग है। और कृष्ण कहते हैं ईश्वर को तुम प्राप्त करके भी क्या करोगे। अभी यदि भगवान यहाँ आ जाए तो तुम भगवान के साथ क्या करोगे। तो तुम कहोगे मैं दौड़कर भगवान के पैर छू लूँगा, लेकिन भगवान से ये पूछो कि वो पैर छुआना चाहता है कि नहीं छुआना चाहता है। तुम क्यों छू लोगे जबरदस्ती। तुम इसलिए पैर छूना चाहते हो कि हे भगवान मैं तेरा भक्त हूँ, तो मुझ पर कृपा करना। और पैर छू करके मस्तक में लगा रहा। पैर छूना ये छोटी बात नहीं बाबा, पैर छूना छोटी बात नहीं। पैर छूने का मतलब है अब तुमसे बड़ा हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा ही सहारा है। और भारतीय संस्कृति में पैर छूने का बड़ा महत्व है। राजनीति के क्षेत्र में भी एक नेता दूसरे नेता के पैर छूता है। धर्म के क्षेत्र में भी पैर छूने की परंपरा है। गृहस्थाश्रम में भी पत्नी अपने पति के पैर छूती है, बहू सास ससुर के पैर छूती है, छोटा भाई बड़े भाई के पैर छूता है। अब धीरे धीरे ये परंपरा थोड़ा थोड़ा कमजोर होती जा रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। कितने बेटे भी अपने माँ बाप के पैर छूने से कतराते हैं और सोचते हैं पैर न छूना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि पैर छूने में अहंकार को चोट लगती है, झुकना पड़ता है। इसलिए जो तादाद से ज़्यादा अभिमानी है लोग, वे किसी को नमस्कार भी करना नहीं चाहते, क्योंकि नमस्कार करने में भी उनको संकोच लगता है। और याद रखना, जिनके पास में विवेक है वो सबको नमस्कार कर लेते हैं। बहुत सी स्त्रियां आज भी भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन कर रही है। सास ससुर को रोज पैर छूकर आशीर्वाद लेती है,
पति के भी पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। पैर छूने से छूने वाले को बहुत फायदा होता है, छुआने वाले को भी फायदा है। छुआने वाला भी सोच में पड़ जाता है, संकोच में पड़ जाता है और उसका भी सुधार ज़्यादा होता है। वो भी मन में सोचता है मेरा सम्मान इतना लोग कर रहे हैं, अब मुझे सुधर जाना चाहिए। बहुत गलती कर चुका हूँ, अब अपना सुधार करूँगा। और सम्मान देने से जिस आदमी को तुम सम्मान देते हो वो आदमी आपके बारे में शुभ सोचने लग जाता है। जिसका तुम अपमान करते हो वो तुम्हारे बारे में अशुभ चिंतन करने लग जाता है। और सम्मान और अपमान की भी विचित्र व्यवस्था है। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे अच्छे अच्छे गुण, तुम्हारी कलाओं का प्रयोग तुम्हारे सम्मान को बढ़ाते हैं। शरीर का सम्मान कोई नहीं करता है। इस शरीर में जो गुण हैं, इस शरीर में जो कलाएं हैं, इस शरीर में जो अच्छाइयाँ हैं, इस शरीर से जो तुम सत्कर्म करते हो, इस शरीर से जो शुभ कार्य करते हो, उन शुभ कार्यों के कारण तुम्हारा सम्मान होता है। कोयल का सम्मान क्यों करते हो? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। मीठा बोलने का गुण कोयल के सम्मान को बढ़ाता है। कड़वा बोलने का अवगुण कौवा के सम्मान को खत्म करता है। और गुण और कला में अंतर होता है। इस बात को भी, इस भेद को भी समझ लेना। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना एक कला है, लेकिन गाड़ी इतनी सावधानी से चलाते हो कि कहीं लड़ती नहीं है। ये आपका सावधानी का गुण है। तुम भोजन बनाते हो, भोजन बनाना एक कला है, लेकिन जो भोजन बनाने में मेहनत बढ़ती है, परिश्रम करना एक गुण है। सहनशीलता गुण है। कष्ट उठाकर भी काम करते हो, ये काम करना कला है। अभी यहाँ के भंडार में गए थे हम, बड़ी सुंदर व्यवस्था भोजनालय की है। बड़े चाव भाव से बैठे लोग भोजन का इंतज़ार कर रहे थे। दाल, चावल और सब्जी देख करके मन खुश हो गया। खुशबू आ रही थी। जो लोग खाने के लिए बैठे थे उनको बड़े सम्मान के साथ इस गांव के कार्यकर्ता, नवयुवक बच्चे
भोजन परोस रहे थे। भोजन बनाना एक कला है, भोजन परोसना भी एक कला है, लेकिन प्रेम से परोसना एक गुण है। प्रेम से परोसना, इसलिए प्रेम को गुण कहा गया है। और अपनी कलाओं का प्रयोग करने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है। कितने लोगों में बहुत सी कलाएं होती हैं लेकिन गुण नहीं है, तो कला प्रयोग नहीं हो पाती। सहनशीलता के गुण की भी आवश्यकता है। यदि तुम गम नहीं खा सकोगे तो अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर सकोगे। तुमसे कोई बोल देगा, अरे तुम अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, बस इतनी बात में तुम तुनक जाओगे, चाबी फेंक दोगे और कह दोगे तुम ही चला लो, अब मैं कभी नहीं चलाऊंगा। परंतु यदि तुम्हारे पास में सहनशीलता है, कोई कहता है तुम अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, तो तुम कहोगे धीरे धीरे आपकी कृपा से सीख जाऊंगा, कभी न कभी अच्छी भी चलाऊंगा। और उसके शब्दों को सह लोगे, गाड़ी चलाना बंद नहीं करोगे और चलाते रहोगे। करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजाना, रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। प्राचीन काल में जो कुआं होते थे, कुएं के चारों तरफ सीमेंट मोरंग पत्थर की जगत बनाई जाती थी, दीवार। उस दीवार से जब पानी भरते थे तो रस्सी सट करके कुएं में जाती थी और रस्सी उस पत्थर पर रगड़ते रगड़ते पत्थर में भी निशान बन जाता था, गड्ढा बन जाता था। इतनी कोमल रस्सी, इतना कठोर पत्थर, पर पत्थर में गड्ढा बन गया। लेकिन उस गड्ढा को बनाने में कम से कम सैकड़ों रस्सियां समाप्त हो चुकी। ये भी याद रखना, जो आता है बाल्टी लेकर रस्सी बांधकर उस पर पानी भरता है और रगड़ता है, ऐसी ऐसी कितनी रस्सियों का अंत हुआ, तब जाकर पत्थर में गड्ढा हो गया। ऐसे अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। चंदन को भी खूब रगड़ोगे तो उसमें से आग पैदा हो जाएगी। ऐसे हालांकि चंदन शीतल होता है। जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते ही सिल पर बनत निशान। इसको कहते हैं अभ्यास। और अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। तुमको गाना नहीं आता है, लेकिन तुम अभ्यास करो, प्रयास करो, तो तुम एक दिन धीरे धीरे गाना सीख जाओगे। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं आ सकता है। जब शुरू शुरू में मैं प्रवचन करता था, मेरे आश्रम के संचालक साहब कहते थे, अभ्यास होने के बाद प्रवचन करना तुम्हारे लिए खिलौना हो जाएगा। आज अस्त में खिलौना हो गया है, खेल हो गया। पहले ऐसा लगता था क्या बोलूं, क्या सुनाऊं। अब ऐसा लगता है कहीं से सब प्रारंभ करूं, मैटर की कमी नहीं है। अभ्यास। ये माताएं बहनें छोटे से चूल्हे में भी, छोटी सी रसोई में सूखी गीली लकड़ी मिक्स करके भी भोजन फटाफट बना देती, क्योंकि इनका अभ्यास हो गया है। जिस चीज का तुम अभ्यास करते हो वो चीज सरल हो जाती है।
जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ही शिल पर बनत निशान। जीवन बहुत थोड़ा है, संघर्ष बहुत है और भगवान को भी ढूंढना है। और मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं सभी शास्त्रों का सार है कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर है। ये सार बता रहा। वेद कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। सभी इस आत्मा को ही ब्रह्म बता रहे हैं। और कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने लाए। कबीर साहब भी कहते हैं घट घट में राम है, फिर भी दुनिया के लोग न जाने कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ, रामेश्वरनाथ, शिरडी के साईं बाबा, कितने मंदिरों में ढूंढते हो। मुसलमान भाई मस्जिद में ढूंढते अल्लाह। रोज सुबह दोपहर शाम 3 नमाज 5 नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह। कोई आता नहीं, कोई मिलता नहीं। फिर उनको ऐसा संदेह हुआ शायद ये अल्लाह सुनता कम हो, तो माइक लगा कर बोला, फिर भी नहीं आया। और कबीर साहब कहते हैं कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाया। क्या खुदा बहरा है जो इतना जोर बांग मार रहे, बूंग दे रहे, इतना जोर से क्यों चिल्लाते। और फिर 10 पीढ़ी से लोग चिल्लाते चले आ रहे हैं, अभी तक नहीं सुना है, तो तुम्हारी क्या सुनेगा वो। अब तो कम से कम ये काम बंद करो, धंधा बंद करो, ख़त्म करो, सुनने वाला नहीं। हिंदू लोग भी खूब जुटे रहते हैं और कहते हैं कि हे देवता तुमको तीनों लोक दिखाई देता है। तो देवता पूछता है तुमको, बोलते हमारी अंधी खोपड़ी है। तो जब अंधी खोपड़ी है तो देवता को कैसे देखोगे, फल तो यहाँ आए हो अंधे बनकर। बोले अंधन को आंख दे दो, कोढ़िन को काया। तो आंख तो है तेरे पास, झूठ बोलता मैं अंधा हूँ। ये झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। भगवान भी हंसता है। और तुम जो मंदिर बनाते हो वो मंदिर तुम्हारे अनुसार बना है, वो भगवान के लिए छोटा है कि बड़ा है, पसंद है कि नहीं पसंद है। महाराष्ट्र में मैं सेगांव में गया था, वहाँ प्रवचन किया तो एक मंदिर में लोग ले गए मुझको। तो उस दिन पुजारी ने बहुत बड़ी आरती बनाया, बहुत बड़ी आरती, 2 आरती तैयार किया। बोले राष्ट्रीय संताएं हैं, आज कुछ विशेष ही पूजा पाठ आरती होना चाहिए। और उस मंदिर में जब हम घुसे, मंदिर बहुत अच्छा था, हॉल भी बना था, कमरे भी थे, सब अच्छा था। लेकिन जो भगवान का मंदिर था उसमें खिड़की नहीं थी और आरती बहुत जोर चल रही थी। तो मुझे भी पकड़ा दिया आरती एक। मैं सोचा कोई नाराज ना हो इसलिए पकड़ लेता। भगवान का डर तो कम है, मंदिर के पुजारी का डर ज़्यादा है। भगवान तो माफ़ भी कर देगा और पुजारी तो आरती ही खोपड़ी पर मार देगा। पुजारियों ने कई लोगों को मारा भी।
कानपुर में मंदिर में महिलाएं बहुत भीड़ लगाई हुई थी। महिलाओं की आदत होती है, ये सोचती है कहीं से कुछ काम बन जाए, तो जहाँ देखती वहीं लाइन में खड़ी हो जाती है। ओम 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 ओम। पुजारी आया और एक महिला के जोर से यहाँ झापड़ मारा, ऐसे लगाया। और महिला वो साधारण नहीं थी। ये महिलाएं इतनी बैठी, इसमें क्या पता कौन साधारण है, कौन उत्तम कोटि की है और कौन स्टैंडर्ड परिवार की है। अब सब रंग बिरंगी साड़ी पहने और सबके बाल और मुंह देखकर लगता है ये तो सब बॉम्बे से ही आई है। गरीब अमीर का फर्क ही नहीं पता चलेगा। ऐसा सब सज धज के गोटेदार लहंगा निकले जब डाल के, पकौड़ी बन जाए बिना तेल के। क्या नाटक है लोगों। पीछे भी कोई हंस रहा, उधर मजा बहुत है, क्योंकि ये बात पहली बार बोला हूं कि पकौड़ी बन जाए बिना तेल के। तो उस पुजारी को कुछ पता नहीं था ये महिला है कहाँ की। और वो महिला अतिरिक्त जिलाधिकारी अर्थात एडीएम की पत्नी थी। एडीएम का मतलब कानपुर के जिले का पूरा बड़ा अफसर। उस महिला को बचपन में शायद ही कोई थप्पड़ मारा हो। जो रोज थप्पड़ खाते हैं उनको थप्पड़ से चोट एहसास नहीं होती, और जिनको जिंदगी में थप्पड़ न लगा हो, पहली बार सौभाग्य से थप्पड़ लग गया हो तो चोट भी ज्यादा लगती। जो रोज गाली गलौज खाते हैं, मादर फादर की गाली खुद बोलते हैं, उनको लोग बोलते हैं, उन्हें गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको किसी ने कभी गाली दी नहीं, उसको अगर कोई रे और तू कह दे, इतने में चोट लग जाती है। बड़ी मुश्किल की बात है। गालियां खाने का भी अभ्यास, आदत, गाली बकने की भी आदत और अभ्यास। जिसके मुख से कभी गाली निकलती नहीं है, यदि भूल से गाली निकल गई तो उसको दिन भर पश्चाताप होता है, ऐसी गाली मेरे मुख से क्यों निकली, ऐसा सोचता है। लेकिन जिसके मुख से हर मिनट में गाली निकलती है, हर बात में गाली निकलती है, वो अगर एक दिन गाली देने को न पाए, उसको बहुत असमंजस पड़ता है कि प्रैक्टिस छूटी जा रही है। रोज देता था। एक आदमी मेरे आश्रम में आया, संतों से बोला यहाँ सब ठीक है लेकिन गाली देने को नहीं मिलता। तो संतों ने मुझसे बताया, मैंने उसको बुलवाया। हमने कहा ये संत लोग हैं, इनको गाली दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, और गाली वचन साधु सहे और से सहा ना जाए, देखो गाली देकर। अरे बोले साधु को गाली कैसे दूं? तो मैंने कहा तो गाली देने की जरूरत क्या है? बोले मैं जब बाथरूम जाता हूँ, लेटरिन जाता हूँ, तो वहाँ अकेले में गाली दे देता हूँ। किसको देते हो? बोले सबको दे देता हूँ। कितने लोग शौचालय में टट्टी करते करते भी गाली निकालते हैं। वो सोचते यहाँ कोई सुनता नहीं, पर उनको पता नहीं कि परमात्मा अंदर है, वो सुन रहा है, तुम गाली दे रहे हो, तुम बच नहीं सकते उससे। और बड़ी मजे की बात है, सभी शास्त्र कहते कि परमात्मा अंदर है, और जो कहते हैं, जो लिखा वो मैं भी कह देता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें संदेह भी हो जाता है। संदेह ये होता है कि अगर अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा का मतलब होता है आत्मा से भी बड़ी शक्ति है वो परमात्मा, और फिर भी आदमी दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बलात्कार कर रहा है,
रेप कर रहा है, बेविचार कर रहा है, गड़बड़ मचा रहा है, चोरी कर रहा है, तो ये अंदर बैठा क्या कर रहा है? ये रोकता क्यों नहीं? आखिर अंदर क्यों बैठे हो? या तो निकलो अंदर से, बाहर हो जाओ, फालतू बैठे हो। और बैठे हो तो इन बेवकूफ़ों को रोको जो बर्बादी कर रहे हैं, इनको कुछ करो, कंट्रोल करो। अंदर चुपचाप बैठे हो, फालतू जगह घेरते हो, काम नहीं करते हो। अब ये बड़े डाउट की बात है, अंदर बैठा है और दारू पी जा रही है। अरे कम से कम बोतल उधर ढकेल दो यार, अंदर बैठे हो। परमात्मा का कुछ तो पावर दिखना चाहिए ना। या तो अंदर मत बैठो, और बैठो तो फिर अंदर को सुंदर करके दिखाओ। अब सभी कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, तो आत्मा में परमात्मा है तो ये आत्मा ही ऐसा भ्रष्टाचार क्यों मचा रही है? किसी की साइकिल चुराते हैं लोग, मोबाइल चुराते हैं लोग, किसी की दुकान में घुस करके रिवॉल्वर और कट्टा लगा देते हैं कि जितना रुपया निकाल दो, नहीं तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। लोग डर मारे रुपया निकाल देते हैं कि जान बते चो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर का आए। अब ये सब क्या हो रहा है? चोरी और डकैती, छल और कपट, लूट घसोट, रिश्वतखोरी। और पढ़े लिखे लोग जितनी रिश्वत ले रहे हैं उतना और कोई लेता भी नहीं। मिनिस्टर और मंत्री जो जिनको ज्यादा बुद्धि ज्ञान है वो और ज्यादा लूटफातियां बचा रखे, गजब कर देते हैं लोग। शौचालय का पैसा खा जाते हैं। चलो मुझे खुशी है, कम से कम लेटरिन का पैसा खाया है, लेटरिन तो नहीं खाया, इतना गनीमत। अब खाने की आदत बिगड़ती गई तो कभी ना कभी लेटरिन भी खा जाएंगे, और लेटरिन का पैसा खा लें और उसके बाद लेटरिन खा लें तो इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जितनी लेटरिन करोगे वो सब ये खा लेंगे तो शौचालय की जरूरत ही नहीं। खाते जाओ, हम करते जाएंगे। अब इतना पाप और अपराध हो रहा है, ये परमात्मा अंदर बैठा बैठा देख रहा है। ये सब निंदा बुराई लोग कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, झूठ खूब बोल रहे हैं लोग अपने को बचाने के लिए। जहां से जितना पैसे पाते उतना चुरा लेते हैं। अब इतने पाप और अपराध के बीच में अंदर भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है। मुझे संदेह होता है कि बैठा है कि झूठ ही कह रहे हो बैठा है। शायद अगर वो बैठा होता तो इतना उपद्रव तो नहीं होने पाता। अगर मैं आश्रम में हूँ तो इतना उपद्रव तो नहीं होने दूंगा, पर इतना उत्पात हो रहा है इसका मतलब मैं हूँ नहीं, इसीलिए हो रहा है। तो फिर अगर हूँ नहीं तो कहाँ हूँ? तो मैं तनहा में हूँ, बिहार में हूँ। तो परमात्मा अगर अंदर नहीं है तो फिर कहाँ है? सभी शास्त्र कह रहे हैं बाहर तो है ही नहीं। मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तुम्हारे पास में, और तुम वहाँ हरिद्वार में गंगा जी में ढूंढ रहे हो। नाक बंद करके बुडकी मारते हो। अब नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, अब बुडकी मार दिया तुमने। अब जब दम घुटने लगी तो ऊपर आ गए, फिर सांस ले लिया। बुडकी मारना कोई आवश्यक नहीं। इतना नाक को क्यों दबाते हो कि सांस न ले सको? हल्का आधा सेकंड उसमें डूब जाओ, स्नान कर लो, निकल जाओ। कितने लोग पानी के अंदर अंदर ही तैरते चले जाते हैं। लगता है उस जन्म के कछुआ होंगे। अभी अंदर अंदर तैरने की आदत नहीं छूटी, शरीर तो छूट गया, पर प्रैक्टिस है उनकी आत्मा में। कहाँ है भगवान? कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। ऐसे घट घट राम है